यूट्यूब कैसे हैं आप। मैं अनुराग वर्मा कहता हूँ आपका स्वागत एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट में। आज 27 मई 2022 हो गया है और दिन आज हो गया है शुक्रवार का। सो फ्राइडे आ गया और आप देख रहे हो मैं कैसे पसीने पसीने हो करके आपका स्वागत कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ बीस्ट मोड ऑन करके। जी हाँ, मैं अपने जिम में आ गया हूँ और यहाँ से आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले थोड़ी सी घबराहट है। क्यों घबराहट? बिकॉज आज हमें करना है लेग्स वर्कआउट। बहुत टाइम से लेग्स का वर्कआउट ठीक से नहीं हो रहा, मेजरली मिस ही हुआ है, झूठ क्या बोला। सो आज इन सब चीज़ों को देखकर लग रहा है थोड़ा सा डर, थोड़ी सी घबराहट, पर उस घबराहट को साइड रख करके हमें करना होगा आज अपना काम और शुरू करना होगा सब। तो चलिए पहले यहाँ पर ही शुरू कर लेते हैं वर्कआउट। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा बहुत अपना वर्कआउट और उसके बाद चलेंगे घर। सो अभी हम लोग जैसे जिम में आ चुके हैं, तो आज बारी है हफ्ते के सबसे टफेस्ट वर्कआउट की और वो वर्कआउट होता है लेग्स। अगर कोई भी बंदा जिम जाता है तो आप उससे पूछ सकते हैं जो सबसे मुश्किल दिन होता है जिम का, वो होता है लेग्स। और मेरे पीछे जो बार आपको दिख रहा है, इससे हम शुरू करने वाले हैं आज का लेग्स वर्कआउट। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ सामने देता हूँ जगह जिससे आप लोग मुझे देख सकें और मैं करता हूँ ये वर्कआउट शुरू। पहली एक्सरसाइज तो पूरी हो गई जो कि थी स्क्वाट्स। अब बारी है लेग प्रेस की। तो इस वक्त इस पे जो वेट लगा है वो है 25, 35, 45 भी जो है वेट लोडेड है। जो मेरा हाईएस्ट है इस मशीन पे वो है 200 किलोस, बट उसे किया हो गए लगभग 3-4 महीने। सो 90 किलो से शुरू करेंगे, ग्रेजुअली वेट बढ़ाएंगे और देखते हैं फिर से 200 किलो पहुँचने में कितना टाइम लगता है। The next day. हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप। मैं अनुराग वर्मा करता हूं आपका स्वागत आपके अपने चैनल मालवीकेपुरम में। आज हो गया है 27 मई 2022 और दिन हो गया है आज सैटरडे का। तो वीकेंड शुरू हो गया और वीकेंड शुरू होते ही मैं कहीं बाहर निकल गया हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं हूँ मेट्रो स्टेशन पर और मैं जा रहा हूँ कहीं। सो पहुँचते हैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ करते हैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग और मिलता हूँ आपसे। उसके बाद मम्मी पापा को छोड़ दिया है चाचा चाची के घर और फिर शाम को मिलूँगा उनसे। तो अभी निकलते हैं बाहर के लिए और मिलते हैं कुछ ही देर में। ये पापा जी हैं, मम्मी जी हैं। नहीं, इनको नहीं खाना ना। तो क्या करेंगे? अभी बाद में खाएंगे ना, तो फिर ऐसे रहने देंगे। पहले केक खाएंगे, पहले खा लिया। बाद में खाए, पहले खाए। तुमने इतने दिन से हमने संभाल के रखा, पुराने हो गए 2 दिन से। कोई बात नहीं, बराबर का 2 दिन पुराने हो गए पापा। क्या खाएगी पापा? खाएगी उसमें से क्या खाएगी बता? पापा खाएगी? मैं दोनों खाऊंगा। दोनों खाएगी? भाई लड़की दोनों खाएगी भाई। और दिन हो चुका है संडे का और अभी बजे हैं सुबह के लगभग 6:30 और मुझे उठे वो हो गया लगभग आधा घंटा। आँख खुल गई थी 5:15 के लगभग, लेकिन रात को जब सोया था तब बज गए थे लगभग 2। तो इस वजह से मैं नहीं उठ पाया 5:30 बजे तक और फाइनली मैं उठा हूँ लगभग 6 बजे। सो मैं क्यों उठा हूँ आज 6 बजे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो मैं इसलिए उठा हूँ 6 बजे कि ये जो सारा काम है मेरा, ये सब पीछे देखिए आप। सो ये सारा काम मुझे निपटाना है आज, तो मैं जल्दी से इस काम में लग जाऊंगा। ये काम में लगने के बाद थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो जल्दी से लग जाते हैं इस काम पर बिना कोई टाइम गवाए।
अब बारी थी यहाँ पर सब चीज़ों को रीसेटल करने की, और मैंने सारा सामान हटा करके अब फिर से जो है साफ़ सफाई थोड़ी सी शुरू कर दी थी। मैं जनरली ये साफ़ सफाई लगभग रोज़ कर लेता हूँ, बट क्योंकि यहाँ धूल बहुत रहती है तो ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं। साथ ही जो नीचे तारों का बहुत ज़्यादा मतलब नाना करते हुए भी तारें बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे लगा कि इनके बारे में भी कुछ सोचना होगा और कुछ आइडिया निकालना होगा। सो मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी जो कि मैं आप लोगों को भी बताता हूँ आगे इस वॉइस ओवर के बाद, बिकॉज़ वो चीज़ मैंने आपको वीडियो में बोल करके बताई है, तो वहीं आप देखिएगा। बाकी ये सामान सारा हटा करके रीसेटल करना था, वायर्स वगैरह समेटनी थी, तो वो सब में लग गया था मैं। तो ये सब मैं करता हूँ, आप आगे देखें क्या होता है। यहाँ पर मेरा एक जो है मूड और हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो CPU नीचे रखा है मैं उसको ऊपर रख लूँ, बिकॉज़ जब भी मैं अपने इस कैमरा को यूज़ करूँगा एज अ वेबकैम तो मुझे उस PC को ऊपर होने की ज़रूरत होगी, मतलब कि PC के ऊपर होने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो इसके साथ कनेक्टिविटी केबल है वो इतनी लंबी नहीं कि मैं नीचे से उसको ऑपरेट कर सकूं। सेकेंडली नीचे होने के कारण ना मिट्टी बहुत भर जाती है PC के अंदर, और थर्डली माइक को अगर करेंगे PC से कनेक्ट तो उसकी वायर भी इतनी लंबी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जो मेरा PC है उसको ऊपर रख के देख लेते हैं अगर वहाँ पर वो काम कर सकता है। और यहाँ पर अब मैं लग गया था अपने PC को ऊपर रखने के लिए, और एक्चुअली ये डेस्कटॉप है तो इसका नाम ही है इसको डेस्क के ऊपर रखने वाला, बट मैं इसको डेस्क के नीचे रख के काम कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा धूल भी इसके अंदर जो है इकट्ठी हो गई थी। सो वो भी खोल कर मैंने कर ली थी साफ़। उसके अलावा सारी वायर्स वगैरह से फिर से रीसेटल की थी, और जैसे पहले मैंने इन वायर्स को टाई कर दिया था वो केबल टाइज के साथ। सो उसके साथ दिक्कत ये हो रही थी कि अगर कुछ मूवमेंट करनी थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था, तो इस बार मैंने केबल टाइज यूज़ करी, बट रिवर्स करके करी ताकि उनको खोला जा सके और दोबारा ईजिली उनको एडजस्ट किया जा सके। और बाकी जो है टेप्स का भी मैंने यूज़ किया था, तो वो आगे मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से मैंने टेप्स को यूज़ किया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कैसा ये निकल कर के आ रहा है। आप सब देख सकते हैं व्लॉग में मेरे आगे उस चीज़ को। तो मेजर से अगर बात करें तो डेस्क का सारा काम हो गया है। मैंने अपना CPU रख लिया है ऊपर, और बाकी जो नीचे की स्पेस है वो मैंने फ्री कर दिया ताकि मेरी चेयर पूरी चली जाए अंदर, और चेयर को कोई जो है रोके ना। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या काम किया है। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा डेस्क दूर से। अब अगर मैं आप लोगों को लेकर जाऊं टेबल के नीचे तो आप देखेंगे सारी वायर्स मैनेज्ड है। यहाँ पे 2 स्पीकर की वायर्स हैं और एक मेन यूनिट की वायर है जो यहाँ स्विच बोर्ड तक आएगी। तो मैंने इसको बांध दिया है, बट मैंने रिवर्स केबल टाइज का यूज़ किया है कि जब भी मैं इनको हिलाना चाहूँ मैं हिला सकता हूँ। यहाँ पर मेरी पावर केबल है जो कि मेरे कंप्यूटर और मॉनिटर की है, तो इसे मैंने बांध दिया है अच्छे से। साथ ही यहाँ पर एक केबल आ रही है जो कि है मेरे वाईफाई की राउटर की। सो देखिए अब थोड़ा सा क्लीनर लुक है, नीचे कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक एक्सटेंशन बोर्ड है और मेरा UPS, बाकी ऑल सॉर्टेड। इधर अगर देखें तो सिस्टम पूरा साफ है। यहाँ पे वायर्स को मैंने इस तरह से कुछ मैनेज कर दिया है, नीचे कुछ मैंने टेप्स लगा दिए हैं और इन वायर्स को जो है यहाँ रख दिया है डेस्क पर ही, जिससे कि जो है ये वायर्स विजिबल ना हो। तो बहुत अगर आप घुस कर ना देखें तो आप देखेंगे कि मेरा सिस्टम क्लीन है, टेबल के ऊपर भी और टेबल के नीचे भी। तो मेरा डेस्क का काम मेजरली हो गया है। अब जल्दी से बाकी काम को निपटाते हैं, सिस्टम ऑन कर लेते हैं। वहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा कंप्यूटर जो है ऑन हो चुका है। तो अगर आप देख सकते हैं मेरा डेस्कटॉप ऑन है इस समय, और जो भी इसमें दिक्कत थी टच वुड, तो वो टच वुड दिक्कत अभी हो गई है ख़त्म, और अभी ये ठीक चल रहा है। सो आज का ये वीडियो इसी पर हो गया एडिट, और आप लोगों को दिखेगा। तो जल्दी से बाकी काम निपटा लें, फिर वीडियो एडिट करना है और कल के लिए भी ब्लॉग शूट करना है, क्योंकि ये ब्लॉग तो आज आप देख लेंगे। तो चलिए मैं बाकी काम करता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से। तो अभी डेस्कटॉप का तो काम हो गया है, अब बारी है इस तरफ आने की। तो फटाफट से इस तरफ आते हैं, इसको सेटल डाउन करते हैं, फिर हल्की फुल्की से डस्टिंग एंड वील बी डन। बाकी ये जो मेरे बल्ब्स हैं ये रहे, इनको मैं सोच रहा हूँ शेल्फ पे किसी तरह से लगा दूँ और उन्हें कर लूँ यूज़। तो पहले हम लोग कर लेते हैं इधर का काम, बाकी सब काम निपटा के। और जो ये बल्ब्स का काम है, इस बल्ब्स के काम को करेंगे सबसे एंड में। सो आप लोग यहाँ विराजमान होइए विराजमान यहाँ पर, और मैं वहाँ करता हूँ काम। सो अब मैं रूम के दूसरी तरफ आ गया था, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड और
क्लीन अप करने। जो बेसिकली मैं ये चीज़ सोच रहा था कि रेगुलरली सफाई करने के बाद भी सब कुछ बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सा हो जाता है। सो फिर मैंने कहा ये एक जो है सिंगल रहने का एक बेनिफिट भी कह सकते हैं या डिसएडवांटेज है कि आप कभी कभी अनऑर्गेनाइज्ड भी हो जाते हैं। तो चलिए अब इस अनऑर्गेनाइज्ड रिलेटेड सो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग मैंने अब तक मेजरली सारा काम कर लिया है। जो मेरे काम थे डेस्कटॉप सेटअप करना और मेरा ये टेबल पे से थोड़ा सा सफाई करना, सो ये सारे काम मेरे हो गए हैं अभी। और अब क्या बारी है, अब बारी है जरा झाड़ पोंछ और एवरीथिंग। सो वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा बिकॉज झाड़ू लगाते हुए मेरे जैसा लड़का सही नहीं लगता। नहीं ऐसा नहीं है, झाड़ू लगाते हुए भी अच्छा लगता है मेरे जैसा लड़का, बट झाड़ू लगाते हुए मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहता बिकॉज वो देख करके आप क्या करेंगे। तो मैं जल्दी से झाड़ू लगा लेता हूँ, बाकी कमरा साफ कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ फाइनल सेटअप क्या है। बाद में आज दोपहर में वो लाइट्स वाइट्स भी सेटअप कर लेंगे। तो चलिए मैं लगाता हूँ झाड़ू, आप लोग करिए अपना नाश्ते का टाइम हो गया है और झाड़ू वाड़ू के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। यहाँ मेरा संडे मॉर्निंग का प्रोजेक्ट तो हो चुका है कंप्लीट। मेरा डेस्क हो चुका है रेडी, रूम हो चुका है क्लीन। और अभी इस व्लॉग को जो कि बनते बनते लगभग 2 से 3 दिन लग गए, उस व्लॉग को मैं करता हूँ यहाँ पर एंड और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। बट अभी फिलहाल मैं आप लोगों को जल्दी से एक जो है दर्शन करा देता हूँ अपने रूम के जल्दी। उससे पहले मुझे ये हटाना होगा। यही होता है जब लड़के काम करते हैं ना कोई चीज़ बीच में भूल जाते हैं उनको। सो नेवर माइंड, इसको मैं अभी यहाँ रख देता हूँ, बाद में रखूँगा इसको उसकी जगह। सो चलिए कर लेते हैं रूम को एक बार गो थ्रू, कैसा है किस तरह से है, मैं वो सब आपको दिखाता हूँ। देन आप मुझे बताइएगा कि इफ़ यू फाइंड इट अ लिटिल ऑर्गेनाइज्ड और नॉट। तो चलिए मैं आप लोगों को रूम दिखा देता हूँ। सो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ अपने रूम को दिखाना आप लोगों को। चेयर मैंने आप लोगों के लिए आगे कर दी है, ये चेयर पूरी चली जाती है इसके अंदर अब टेबल के नीचे, जो कि पहले डेस्कटॉप होने के कारण नहीं जाती थी, तो मैं इसको नीचे लगाता हूँ। तो देखिए ये चेयर पूरी तरह से अंदर चली गई है। बेड मेरा क्लीन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। ये हालांकि मैं रोज़ करता हूँ बट वही चीज़ है ना कि मिट्टी बहुत आती है जिसके कारण ये हो जाती है प्रॉब्लम। बल्ब्स को अभी मैंने कुछ इस तरह से सेटल किया है, यहाँ पर वायर लगा दी है। सो इस वायर को कनेक्ट करने के लिए कुछ बाज़ार से लेकर के आएंगे। आई गेस यहाँ से थोड़ा सा ठीक सा लगेगा। डेस्क की अगर बात करें तो मैं चेयर बाहर निकाल लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ अपना डेस्क। सो दिस इज़ माई डेस्क। फ़ोन पर कुछ मैसेजेस हैं तो मैं उसे कर देता हूँ अभी बंद। तो ये मेरा डेस्क है। सो इधर मेरा फ़ोन रहेगा, साथ यहाँ मेरे स्पीकर हैं, पीछे वहाँ मेरा स्क्रीन है। और जब मैं लैपटॉप पे काम करूँगा तो लैपटॉप इधर आ जाएगा, तो दोनों चीज़ें साथ यूज़ हो सकती हैं। और पूरा क्लीन सा सेटअप है, मैं दूर से आपको दिखाता हूँ। सो इट इज़ लुकिंग अ लिटिल बेटर, इस तरह से आप देखें। सो मुझे ये पहले के मुकाबले अच्छा लग रहा है। ऊपर हमारा तिरंगा, तो आपको कैसा लग रहा है ये सेटअप आप बता सकते हैं। नीचे बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब नीचे आपको कुछ खास नहीं दिखेगा, ऑल मेजरली क्लीन है, क्लीन अप है सब। लेग स्पेस बहुत अच्छी मिल गई है इसके नीचे। मैं चाहूँ तो कुछ एक शेल्फ भी रख सकता हूँ अपने सामान के लिए। बेडिंग पूरी ठीक हो चुकी है, सब कुछ ठीक है। छोटू के ऊपर जो सामान था वो भी ठीक हो चुका है। सामने मेरा जो डेस्क है इसको घर से निकालना है, बट अभी जो है बढ़ाई से नहीं हो पा रही बात, कुछ काम है जो इसमें करवाना है। बाकी ये मेरा नया बैग है, पुराने बैग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो ये काफ़ी ड्यूरेबल और अच्छा बैग है। कल ही लाया हूँ मैं ये, तो इसका भी आपको एक बार गो थ्रू दे दूँगा जल्दी ही आने वाले वीडियो में। ये हमारा सिटिंग कॉर्नर। सो ओवरऑल इस तरह से रूम दिखेगा। और अगर आप बाहर से आएंगे तो कैसा दिखेगा वो भी दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ से देखिए ये एंट्रेंस जैसे आपने हमेशा देखा। सो एंट्रेंस के बाद ये लेफ़्ट साइड में सारा चीज़ें, राइट साइड में विंडोज़ है, धूप आ रही है। अगर आप देखें तो यहाँ से धूप आना शुरू हो चुकी है। इस धूप का कोई जुगाड़ करना होगा, अदरवाइज़ ये रूम गर्म होता रहता है दोपहर में जो मेरा सोने का टाइम है। पूरा क्लीन है। अब सिर्फ जो मेजर काम रह गया है फर्श साफ़ करने का है, तो आई होप एक दिन में ये भी लगा करके साफ़ कर देता हूँ। बाकी ये सारा मेरे धंधे की चीज़ है। तो सो यहाँ मेरा वर्क डेस्क, यहाँ पे मैं करता हूँ सारे काम। सो चलिए अब ये तो हो गया रूम का एक तरह से जो आपको टूर अब मैंने कराना था काम करने के बाद। अब करता हूँ मैं आप लोगों से आगे बात। और जैसे अब यहाँ पर हम अपना जो ये काम था ये ख़त्म कर चुके हैं और अब बढ़ रहे हैं इस व्लॉग के एंड की तरफ। सो इस व्लॉग को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ आज
फिर से एक फैक्ट के बारे में। सो जैसे आज संडे था और मैंने संडे को किया है काम, और संडे को हम रविवार कहते हैं हिंदी में। सो जो संडे का नाम है वो डेडिकेटेड है या उसे रखा गया है सूर्य देवता के नाम के ऊपर। सो जैसे हम भी उन्हें कहते हैं रविवार, मतलब इसे कहते हैं रविवार। सो रवि मीन्स सूर्य और वार मतलब सूर्य का दिन, और संडे भी सिमिलरली वही चीज़ बताता है कि सन डे यानी कि सूर्य का दिन। और जो है सिर्फ हमारे अलावा और भी ऐसे धर्म हैं जिनमें कि ये माना गया है कि सूर्य जो है लाइफ उनसे शुरू होती है, वो गर्मी देते हैं जो इंसान को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है, साथ ही वो रोशनी देते हैं पूरे जो है दुनिया को, तो इसलिए रविवार को संडे कहा जाता है। साथ ही मैं आप लोगों को बताता हूँ स्लाविक जो नेशंस हैं जैसे कि बुल्गारिया, क्रोएशिया, यूक्रेन और पोलैंड, सो इन सब में संडे अगर उनकी लैंग्वेज में, स्लाविक लैंग्वेज में बात की जाए तो संडे का मतलब होता है नो वर्क। सो हालांकि संडे का मतलब होता है नो वर्क, बट उस दिन मैंने सुबह जल्दी उठकर थोड़ा सा वर्क कर लिया है, तो अभी मेरा एक और वर्क ड्यू है, एक और काम ड्यू है, वो है ये सारी इन्फॉर्मेशन इन भाई साहब में कॉपी करना और फिर जाना नहाने। तो मैं ये सब काम करता हूँ, नहा धोकर आता हूँ और अगले ब्लॉग के लिए आप लोगों को मिलता हूँ। सो ये ब्लॉग देखिएगा आज शाम को और इसके बाद वाला ब्लॉग देखिएगा कल शाम को। तो चलिए तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। मैं अनुराग वर्मा लेता हूँ आप लोगों से विदा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। फर्स्ट टाइम विजिटर है तो कहना ही भूल गया कि डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। वीडियो पसंद आया तो दीजिए लाइक। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।